आदरणीय डॉक्टर वीके संजय सर को, जो एक मिशन मोड में काम करने वाले लीडर है हमारे, ऐसे एक प्रख्यात हस्ती को सादर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी को, प्रोफेसर बीके अग्निहोत्री जी को और हमारे साथ के जो दो वक्ता हैं, हमारे बेटे डॉक्टर गौरव संजय को और प्रांजल जोशी जी को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए समय निकाला कि इस वेबिनार में शामिल हुए। और मैं अपनी तरफ से पवन शर्मा जी को और प्रोफेसर बीके अग्निहोत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि आपके माध्यम से इससे मैं जुड़ सका। मैं एक्चुअली व्यक्तिगत तौर पे बताऊं कि मैं इस तरह के प्रोग्राम करता रहता हूं, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी की वजह से इस साल मैंने नहीं किया और मैं कई सालों से कर रहा हूं। तो आज आपने इसकी जब पूर्ति की, जब मैं शाम को आपका मैसेज मिला और सुबह आपने जो कहा, इसीलिए मैंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल ऑलरेडी प्रेस में भेज दिया था। तो मैंने कहा इस साल की हमने यदि किसी तरह का प्रोग्राम नहीं कर पाए तो एक कॉलम लिखते हैं। मेरा मानना है कि सर, जो इस समय जो सड़क यातायात के पीड़ितों के लिए जो विश्व स्मरण दिवस मनाया जा रहा है, एक बहुत अच्छी पहल है। ये हर साल नवंबर के तीसरे संडे को ये मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है और दुनिया में कई सालों से मनाया जा रहा है, जबकि अब तो यूएन ने इसको कर दिया। और इसका उद्देश्य क्या है, आप इसको ये देखिए। क्योंकि सबसे पहले तो उद्देश्य ये है कि जो पीड़ित लोग होते हैं या जिनकी इसमें हादसों में मौत हो जाती है और जिन लोगों को चोटें लग जाती, उनको हम लोग याद करते हैं। और इन लोगों को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो इमरजेंसी में हमारे जैसे डॉक्टर या पूरे देश दुनिया में ऑर्थोपेडिक सर्जन कहें, जनरल सर्जन कहें, न्यूरो सर्जन या ओवरऑल कहें ट्रॉमा सर्जन है, जो इन लोगों को होते हैं, तो लोगों को भी इनको एक धन्यवाद करने का इनको एक मौका मिलता है। और इसके बाद हम ये भी सोचते हैं कि भाई हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ जाए। और चौथी चीज है जो है कि इस तरह का, जैसे ये जो आपका वेबिनार चल रहा है, कि हम किस तरह से लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए किन लोगों को जागरूक कर सकें, यही इसका उद्देश्य होता है। और इसी माध्यम से ये जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो हम लोग जो हमारा व्यक्तिगत तौर पे, तो हम लोग तो जागरूकता का एक प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारी संस्था पिछले 20 साल से ज्यादा से 2001 से हम लोगों ने शुरू किया है। इस तरह से हम करते रहते, शिविर भी करते, जनजागरूकता व्याख्यान करते हैं। दुर्भाग्य की बात क्या है कि जैसे कि मैं कहूं कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैंने इन लोगों की पीड़ाओं को बहुत नजदीकी से देखा, इनकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और साइकोलॉजिकल, इन लोगों को देखा है। तो फिर सोचा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और सोचने की बात यह है कि हर साल हमारे देश में 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं सर, और 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। इतने ही लोग विकलांग हो जाते हैं। और इसके अलावा जो लोग विकलांग हो जाते हैं वो जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि अभी हो गई और टाइम के साथ टेढ़ापन खराब हो जाएगा या आर्थराइटिस से वो कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और इनसे जो नुकसान होता है वो देखिए कि हम इसको अब इस समय शारीरिक तो नहीं क्या बात करेंगे, हम सामाजिक तौर पे बात करेंगे। जब किसी के घर में या किसी के साथ ये दुर्घटना घट जाती है तो घर टूट जाते हैं। ये बिल्कुल आपने देखा होगा। लोग सेपरेट हो जाते हैं, शादीशुदा लोगों के घरों में इनके तलाक हो जाता है। और बच्चे यदि माँ बाप खत्म हो जाते हैं तो अनाथ हो जाते हैं। और बड़े बूढ़े जिनके बच्चे खत्म हो जाते हैं वे बेचारे बेसहारा हो जाते हैं। तो ये तो है एक सामाजिक समस्या है। इसके लिए बड़े आर्थिक तौर पे देखिए, मेरा मानना है कि चोट लगने के बाद हर आदमी की गरीबी बढ़ जाती है और गरीब आदमी तो बहुत गरीब हो जाता है और देश का 3 से 5% जीडीपी का नुकसान हो रहा है। ये मैं नहीं कहता हूं, हमारे यातायात परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के शब्दों में ये कहा गया है कि हमारे देश का इतना नुकसान होता है। और आप देखिए, यदि इतना नुकसान ना हो व्यक्तियों का, समाज का, सरकार का, तो यही पैसा हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और पढ़ाई पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप सोचिए कि किसी घर में एक दुर्घटना घट जाती है। अब इसके आगे आप देखिए, जिस तरह से हमारे देश में राजमार्ग बन रहे, एक्सप्रेस वे बन रहे, तो सोचना तो ये चाहिए था कि भाई दुर्घटनाएं घटेंगी। लेकिन ये सच है कि दुर्घटनाएं तो घट गए, नंबर तो घट गया। पहले 5 लाख से ज्यादा होती है, अभी 2022 की है तो 4.6 लाख या समथिंग 4.5 लाख की तरह घटनाएं दुर्घटनाएं घटी। लेकिन आप इसमें देखिए 1.6 लाख लोगों की डेथ हो गई।
वो क्यों? क्योंकि अब सड़कें बढ़ गई हैं, बहुत अच्छी सड़कें हो गई, चौड़ी सड़कें हो गई, तो लोग जो सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो उनको ओवर स्पीड करने का एक नशा सा होता है, क्योंकि इन्होंने ऐसी सड़कें देखी नहीं है। और कई लोगों ने गाड़ियां तो अच्छी खरीद ली है, लेकिन हमारे ख्याल से शहर में तो 30 40 50 से ज्यादा रफ्तार में चला ही नहीं पाते। जब इन लोगों को मौका मिलता है तो ये स्पीड में चलाते हैं, और हमने अपने आंखों से देखा हुआ है कि लोग 125 150 तो चलाते ही हैं, जबकि एक्सप्रेस वे पे जो स्पीड लिमिट है वो रखी गई है 100 किलोमीटर, और हाईवेज पे 80 किलोमीटर। हमारे नितिन गडकरी जी ने कहा हुआ है कि हम इसको 120, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, स्पीड कुछ भी हो सकती, लेकिन ये पक्की बात है जब स्पीड बढ़ेगी तो दुर्घटना के जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ओवर स्पीडिंग एक कॉज है, ओवरलोडिंग एक कॉज है, ओवरटेकिंग है, और इससे भी ज्यादा है ड्रिंकिंग ड्राइविंग है। और इसके बाद ड्राइव करते समय फोन चलाना है। और समस्या आजकल क्या हो गई कि एक्सप्रेस वे पे और हाईवेज पे कट बहुत दूर दूर है, जिनको इंटरसेक्शन कहते हैं, तो लोग समय और ईंधन को बचाने के लिए शॉर्टकट मारते हैं, और जब विपरीत दिशा से आते हो जहां गाड़ी 80 और 100 किलोमीटर पे चल रही है तो उसके साथ क्या हाल होता है वो आपने देखा होगा। अभी हाल में मेरठ में जो घटना हुई थी वो इसी का एक सबूत है। अब मैं आप पे यहाँ पे सिर्फ 2 3 4 चीजों को कहेंगे कि मैदान में जो घटनाएं होती हैं वो कुछ अलग होती हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो घटनाएं होती हैं वो जानलेवा होती हैं। उनके मैं आपको बताऊंगा। अभी पिछले ही हफ्ते 14 नवंबर 2023 को मैंने अभी जम्मू गया भी था, वहीं डोडा जिले में अभी एक्सीडेंट हुआ है। बस में 56 सवारियां थी, जिसमें 39 लोगों की डेथ हो गई है और 17 लोग जो है इंजर्ड हो। अब आप सोचिए, और मैं मानता हूं 17 लोग जो इंजर्ड हुए उनमें से भी 4 से 10 लोग अस्पताल के इलाज के दौरान ही खत्म। दूसरी घटना हमारे यहाँ उत्तरकाशी में उत्तराखंड में हुई थी, जहां पे एमपी के 4 धाम यात्रा करने लाए आए थे यमुनोत्री। वो लोग 28 लोग थे सर, और पूरी बस उन्होंने गढ़वाल विकास मंडल निगम की हुई थी। इसके साथ उसमें एक हेल्पर था, एक ड्राइवर था, 30 लोग थे। 30 लोगों में एक्सीडेंट हुआ, और ड्राइवर को ने जब जब अनकंट्रोल हो गई तो वो तो गाड़ी से निकल के नीचे उतर गया। उतरने के बाद उसमें गिर गया, इनफैक्ट उतर के गया, गिर गया, चोट उसे भी लगी लेकिन वो बच गया। लेकिन 26 आदमियों की वहां पे मौत हो गई, जिसके लिए हमारे एमपी के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदना भी दी थी और इनको कंपनसेशन दी। अब देखने की बात है, ड्राइवर ने पहले क्या बहाना, स्टीयरिंग फेल हो गई, लेकिन जब उसकी इंक्वायरी कमेटी हुई तो उसमें कोई स्टीयरिंग फेल, क्योंकि उसे लग रहा है गाड़ी गिर रही, तो उसने तो चिंता नहीं की और गाड़ी को उसमें डाल। तीसरी इंस्टांस अभी हिमाचल में कुछ ही दिन पहले हुई थी, जो आपने अभी देखा होगा, कि जिसमें से एक तीसरी इंसिडेंस हुई, उसमें भी 56 पैसेंजर, 44 लोगों की डेथ हो गई और 12 गॉट इंजर्ड। ये 2019 की घटना है। चूंकि इसमें क्यों नंबर है, तीसरी घटना फिर हिमाचल प्रदेश की है, जिसमें 55 पैसेंजर थे और 44 लोगों को चोट लगी। सिर्फ चोट लगी, मौत नहीं हो। वो कैसे हुई कि ड्राइवर को समझ में आ गई गाड़ी खाई में गिरने वाली है, तो उसने टर्न कर ली और पहाड़ की तरफ चला गया, तो गाड़ी का नुकसान हुआ, चोट लग गई, लेकिन हिल की वजह से। तो यदि ड्राइवर यदि समझदारी का काम करे तो बहुत सी दुर्घटनाएं बच सकती। पांचवी अभी हमारे 3 दिन पहले 17 तारीख को हुई, 11 पैसेंजर थे, और वो टैक्सी जो थी जिसमें होने चाहिए थे 7 लोग, 11 लोग थे, गिर गए, 9 लोगों की डेथ हो गई। 2 लोग इंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंजर्ड हैं, और कोई जरूरी नहीं कि वो भी बच जाए, हो सकता है अस्पताल में इनकी डेथ हो। यदि आप इसमें सब चीजें कॉमन देखें तो मैं ये मानता हूं कि पहाड़ों पे जो दुर्घटनाएं होती है, सड़क दुर्घटनाएं, वो जानलेवा होती है। और यदि रात में है तो उसमें तो 100% आप मान लीजिए कि जानलेवा होंगी, क्योंकि यदि आप खाई में नीचे 300 500 मीटर पे गिरते हैं तो बचने की। हमने अपनी खुद एक शोध किया हुआ जिसमें 90% जो एक्सीडेंट के कारण है, दुर्घटनाओं के कारण है, वो होता है ड्राइवर। जैसे यहाँ पे एक ड्राइवर ने बचा लिया, वहां ड्राइवर ने नीचे खाई में डाल दिया, इसमें कहीं कोई नहीं। और जब हम लोग ड्राइवर ही लोग इस बात, और ये ऐसा नहीं कि ओवर स्पीडिंग है, ओवरलोडिंग है, ओवरटेकिंग है, अपोजिट, ये सब व्यवहारिक समस्याएं, दे आर ऑल बिहेवियर प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं कि हम अपने बिहेवियर को बदल नहीं सकते। तो मैं तो ये कहूंगा, इस वेबिनार के माध्यम से सब लोगों से अपील करूंगा, सब ड्राइवर से, क्योंकि आज कोई काम ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें या तो आपको गाड़ी खुद ना चलाएं या गाड़ी में बैठे नहीं। तो ये इसको बदलाव लाना चाहिए, अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए, यातायात के नियमों को पालन करना चाहिए। और जब हम यातायात के नियमों को पालन करेंगे तो जो ये सब समस्याएं हो रही, इनसे हम बच सकते हैं।
दूसरी सरकार से मैं कहूंगा कि सरकार यातायात के नियमों को सिखाएं, निःशुल्क सिखाएं, और जो लोग नहीं मानते हैं उन पे ये इन्फोर्स करें, और जो लोग वायलेटर्स हैं, जो यातायात के नियम नहीं, सड़क दुर्घटनाओं की, कि मैं इसको मानता हूं बहुत सीरियस ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, तो उनको सजा देनी चाहिए, और सजा ऐसी देनी चाहिए कि जो सच में दर्दनाक हो, जिसको वो लोग याद करें और जो सुने वो भी इसको याद करे। और इसके लिए मैं कहता हूं, इफ द पनिशमेंट इज नॉट पेनफुल, हाउ कैन इट बी पनिशमेंट। और मैं मानता हूं यदि जब ऐसा करेंगे तो सच में सड़क की भी जो यातायात पे हम जो सड़क पे करते हैं, अपनी यात्रा करते हैं, वो सच में बहुत सुखद होगी, अच्छी होगी, सस्ती होगी, और जो कि यादगार बने। मैं तो ये चाहता हूं, ये ऐसा ना हो कि जो सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं वो एक आपको जो खुशी की चीज है वो ट्रेजेडी में बदल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम दूंगा, और सब लोगों से फिर अपील करूंगा कि आप यातायात के नियमों को माने और उनको पालन करें। सरकार से मैं इस वेबिनार के माध्यम से अपील करूंगा कि इन सरकार नियमों को सिखाए, और बच्चों को सिखाए, बड़ों को सिखाए, बूढ़ों को सिखाए, क्योंकि बिना वाहन चलाए हुए या उसमें बैठे हुए हमारा काम नहीं होगा। और जो नहीं मानते हैं उनको आप दंड दें, और दंड ऐसा दें कि वो लोग याद करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं फिर एक बार प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी को, अग्निहोत्री जी को, सब लोगों को मैं आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया जिसमें अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सके। नमस्कार। बहुत अच्छा बोलते हैं सर, बहुत अच्छा। और उसके बाद हम लोग न सुने तो ये हम लोगों का प्रज्ञा अपराध है। अब मैं डॉक्टर गौरव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ उनके विचारों के लिए। Thank you, Pavan sir. Thank you, Agnihotri sir. And welcome viewers. We have all joined here on the occasion of World Remembrance Day for Traffic Accident Victims. And I thank our chief guest, Dr. B.K. Sanjay, and my co-speaker, Dr. Pranjal Joshi, for their talks and their views about road traffic accidents and what we can do, their social impacts. What are the other things we must take care of, while we are driving? जैसे डॉक्टर प्रांजल ने भी बताया कि जो दो चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए, स्पेशली हम लोग को लाइट्स के बारे में नहीं पता होता है कि हमारे जो कार्स में जो लाइट्स की जो फैसिलिटीज़ है तो वो कब यूज़ करनी है। तो आप देखेंगे कि जो डिपर लाइट होती है उसके बारे में यूजुअली कंफ्यूजन होता है हम लोग को कि डिपर कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो जो लो बीम लाइट है वो हम लोग को विद इन द सिटी जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो इट शुड ऑलवेज बी ऑन लो बीम। और जब हम हाईवे पर होते हैं तो हम हाई बीम को यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है जब फॉग होती है, जिसमें आगे मतलब वैसे ही इन्वायरमेंटली इतना मुश्किल होता है डील करने के लिए, क्योंकि विजन जो होता है वो इम्पेयर हो जाता है एट टाइम ऑफ द विंटर्स ड्यू टू दिस फॉग। तो हाई बीम लाइट अगर जैसे आप देखेंगे बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली विद इन द सिटीज़। अगर हम हाई बीम पर चले जा रहे हैं तो आगे जो है वो बिल्कुल भी कुछ दिखता ही नहीं है, जिसके वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है विंटर्स में बहुत कॉमन है। और जिसके वजह से स्पेशली नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है जहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विंटर्स में जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ज़ीब्रा क्रॉसिंग है उसको हमें यूज़ करना चाहिए। सिटीज़ में आप देखेंगे कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग जो होती है सिटीज़ का, अब तो आई थिंक स्मॉल टाउन्स में भी होता है, बट जो चीज़ हम लोग के लिए जो इंडियन सेटअप में देखा जाता है वो ये है कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग के आगे ही सारे जो व्हीकल्स होते हैं वो लगे होते हैं। कई जगह पर तो दिखता भी नहीं है कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग जो है वो है या नहीं, क्योंकि टू व्हीलर स्पेशली जो है वो ओवरटेक कर लेते हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग को। पर ये चीज़ें होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि जो ट्रैफिक पुलिस है उनको भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि पेडेस्ट्रियंस के लिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग जो है वो फ्री होना चाहिए।
बट आई थिंक ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर इवन इन द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट कई बार वो लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। लेफ्ट एंड राइट देखना चाहिए हमेशा रोड क्रॉस करने से पहले। कभी कभार लगता है कि रोड सिर्फ खाली है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड से आ रही होती है जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है। ओवरहेड ब्रिजेस और सबवेज जो है कई कई सिटीज में कई कई जगह पर होते हैं, सेफर होता है, बट आई थिंक इंडियन मेंटालिटी होती है कि नहीं नहीं बहुत टाइम लगेगा, पहले ऊपर चढ़ूं फिर क्रॉस करूं फिर नीचे आऊं। बट इसमें ये जरूर है, जैसा पिछले वक्ताओं ने भी बताया कि कई लोग तो स्वर्ग पहुंच गए। शायद सबवेज और ब्रिजेस को यूज करेंगे तो हम रोड को हम सेफली दूसरे तरफ पहुंच पाएंगे एंड डेफिनेटली स्वर्ग तो नहीं पहुंचेंगे। ट्रैफिक लाइट्स का जो है पालन जरूर करें, रेड ग्रीन और येलो लाइट पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। जो लोग रेड लाइट पर वेट कर रहे होते हैं उनको बहुत दे आर वेटिंग कि हम लोग ग्रीन लाइट होते ही निकले, लेकिन जो लाइट ग्रीन से येलो हो रही होती है उसमें बहुत सारे लोग इंडियन माइंडसेट के हिसाब से बस जल्दी क्रॉस करने के चक्कर में होते हैं। तो येलो लाइट इसलिए बहुत डेंजरस होती है क्योंकि एक व्यक्ति इस मतलब रोड सेंस या रोड ड्राइविंग सेंस का होता है जो कि रुकना नहीं चाहता, दूसरा है उसको बस जल्दी होती है कि वो 1-2 सेकंड भी ना रुके रेड से ग्रीन होने के बाद, एंड दिस इज अ टाइम ऑफ कोलिजन्स। मैंने ये इसके बारे में बता ही चुका हूँ। लो बीम यूज कीजिए आप विद इन द सिटीज एंड हाई बीम एट लीस्ट इन द हाईवे। स्पीड लिमिट्स का जरूर पालन करने की कोशिश कीजिए, और आप देखेंगे कि रेलवे क्रॉसिंग्स तो अब काफ़ी जगहों पर कम हो गया, हमारी सिटी में भी कम हो गई है तो, बट दे आर वेरी फेटल इंजरीज विच कैन अकर। अब है कि क्या करना चाहिए एक बाई स्टैंडर को अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखे। आपने देखा होगा कि हम लोग भी कई बारी गाड़ी में चल रहे होते हैं, देखते हैं ये हो गया, लेकिन पता नहीं होता कि करना क्या है। अगर ऐसा एक्सीडेंट देखें या कोई भी एक्सीडेंट देखे, सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को बहुत सेफली पार्क कीजिए। पार्क करने के बाद आप देखिए कि सीन जो या फिर जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे ये एक्सप्रेस वे पर ऐसी चीज हो सकती है कि पहले ये देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि और गाड़ी एक दूसरे पर कोलाइड करी जा रही है और आप बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप अपने आप को इंजर कर सकते हैं। तो सीन सेफ्टी इंश्योर कीजिए। सबसे पहले आपको काम होना बहुत जरूरी है कि भाई हाँ मैं कुछ ना कुछ इनकी मदद कर सकता हूँ। पहले एक बारी असेस कीजिए सीन को कि क्या है। सबसे आसान है कि 108 को आप क्या कहते हैं डायल कीजिए, जिससे आप ये सब लोग जो होते हैं इन लोग को ट्रेंड है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम्स को ये लोग कैसे डील करना है। इनके पास सुविधाएं भी होती हैं, इनके पास चीज़ें भी होती हैं, बैंडेजिंग की होती है, और क्या कहते हैं टू अवॉइड मोर्टेलिटी दे हैव ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइसेस, जिसके वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को हम सेफली नियरेस्ट हॉस्पिटल पर ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले गाड़ी को ऑफ कीजिए। ऑफ करने के बाद कोशिश कीजिए अगर आप उसको सेफली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि उसको आप एक क्या कहते हैं दोनों हाथों और दोनों पाँव से उठा के सीधे सीधे बाहर आके इनको लटका दें, क्योंकि इस सिचुएशन में कई बार स्पाइन इंजरीज, स्पेशली सर्वाइकल स्पाइन इंजरी और लंबर स्पाइन इंजरी जो कि पहले इनकम्प्लीट हो, वो कंप्लीट इंजरी भी हो सकती है। अगर विक्टिम फंसा हुआ है तो उसमें तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत ही है। अगर आप नहीं है, बहुत सिंपल है। आज के समय पर सारी गाड़ियों में ये इनबिल्ट होती हैं, बस आपको लगाना है। 5 से 7 सेकंड लगते हैं। आज के समय पर तो गाड़ियों में सेंसर भी हैं कि जब तक वो आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं सेंसर बार बार बजते रहते हैं। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमें देखना है वो है कि सीट बेल्ट पीछे भी लगाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है और हमें ज़रूर लगानी चाहिए। वो इसलिए आपने देखा होगा कि जो साइरस मिस्त्री थे उनकी डेथ जो थी वो पिछली सीट पर ही हुई थी, और वो बहुत ही शानदार कार में बैठे हुए थे। उनके पास महंगी से महंगी गाड़ी थी जिसमें वो बैठे हुए थे, परंतु महंगी गाड़ी भी कई बार आपको बचा नहीं पाती है जब अगर आपने उसमें जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको जब हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि सीट बेल्ट। और सीट बेल्ट पीछे भी पहनना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सेफ्टी जो है वो तो हमारे हाथ में ही है। अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंप्लेसेंट रहेंगे तो
आप देखेंगे SRS मिस्त्री की जो नेटवर्थ थी वो 50,000 करोड़ रुपए की थी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो 50,000 करोड़ रुपए का कोई वैल्यू नहीं रहता जब उनकी लाइफ ही जो है चली गई या फिर उनको गंवाना पड़ा। और बहुत ही ब्रेनी किस्म के बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एंड वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच पीपल ऑफ सच वर्थ एंड हैविंग सच बिग एसेट्स विच कैन बी अ बून टू आवर कंट्री। दूसरे देशों में आप देखेंगे पेट्स के लिए भी सीट बेल्ट्स है। बेसिक डिफरेंस इन द कल्चरल aspects of Western nations and India is that we take things very casually, and वहाँ पर safety and security जो है is always is of prime importance, and I think जो authorities हैं वो भी इस चीज़ को enforce करके रखती हैं। जैसे कल ही मैं अपने दोस्त से मिल के आया तो वो बताने लगा कि यार मैंने कहीं पर गाड़ी पार्क कर रखी तो टो करने लगे, तो मैंने ऐसे बोला भाई फिर कितने पुलिस वाले को कितना का चालान देना पड़ा, तो उसने बड़ा कैजुअली से कहा अरे कुछ नहीं, सिर्फ 1200 रुपये देने पड़े। तो बस आप ये देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर संजय ने पहले अपने व्याख्यान में बताया कि पनिशमेंट जो है अगर सो कॉल्ड इतनी हम लोग के लिए इट इज सो पेनलेस, कहने का मतलब है उसने खुद बोला। मेरे एक तीसरे दोस्त से जब वो बात कर रहा था वो कहने लगा कि अरे यार 1200 रुपये तो कुछ नहीं है, 5,000 रुपये लगते ना तो मुझे दिक्कत होती। तो आप देख सकते हैं ये अफोर्डेबिलिटी है जो कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े एरोगेंटली उस चालान को भी हम दे देते हैं, या फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अरे कोई बात नहीं 400-500 रुपये तो लगे। तो अगर आप डेवलप्ड नेशंस में देखें, स्पेशली इन सिंगापुर, जहाँ पर आप कार्स तो परचेज कर सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट 200% मोर ड्यूटी या टैक्स पर होती है। सो सिंगापुर हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ कार्ड्स इन द वर्ल्ड। इस लेक्चर के माध्यम से मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम सबको खून रोकना जरूर आना चाहिए। सबसे सिंपल तरीका है, जो भी कपड़ा हो, चाहे वो रुमाल हो, चाहे वो चुन्नी हो, या कोई भी आपके आसपास जो भी कपड़ा हो, अगर हम उसको दबा के रखेंगे 3 से 5 मिनट तक तो मोस्ट मेजर ब्लीड्स हैं वो रुक जाती हैं। तो इन ब्लीड्स को रोकने के लिए बस जो आपको ध्यान देना है ये कि इसको दबा के रखो। होता क्या है, कई बार हमारा कपड़ा ज्यादा गीला होने लगता है, भीगने लगता है, तो हमें लगता है चलो इसको हटा देते हैं, जैसे हम हटाते हैं फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और क्या नहीं करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम को एकदम से पानी मत पिलाओ। हाँ, इन लोगों को घबराहट की वजह से प्यास जरूर लग रही होती है, हम लोग को भी ऐसा घरों पे बताया जाता है कि नहीं थोड़ा पानी पिला देना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं पिलाना चाहिए। वो इसलिए कभी कभार इन पेशेंट्स को कोई प्रोसीजर चाहिए होता है हॉस्पिटल में जाने के बाद जिसमें एनेस्थीसिया की जरूरत होती है, तो हम लोग इन पेशेंट को सेफली एनेस्थेटाइज नहीं कर सकते हैं, ऑल द इमरजेंसी मेजर्स में करना पड़ता है। बट बेटर ये रहता है कि हॉस्पिटल में एक बार जाके डॉक्टर ने अगर देख लिया उसके बाद वो बोलते हैं कि आप इनको पानी पिला सकते हो, तब जरूर पानी पिलाइए। नहीं तो कई बार जो इनका जो नील पर ओरली का जो टाइम है वो आप बस हॉस्पिटल आने से पहले या हॉस्पिटल के दरवाजे पे पिला देते हैं, फिर 4 से 6 घंटे तक इस पेशेंट्स को हम सेफली एनेस्थेटाइज नहीं कर सकते हैं। हेलमेट जरूर खींचने की कोशिश मत कीजिए अगर आपको पता है कि उसमें हेड इंजरी है, फेस से कहीं भी ब्लीड हो रही है। एक तो बहुत मुश्किल हो जाता है सूजन की वजह से निकालना, उस स्थिति में हेलमेट को काटना ही पड़ता है, बट ये एक स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। बोरे की तरह मत उठाइए विक्टिम को, स्पाइनल इंजरीज की जो है वो बढ़ सकती है। बेफालतू पर भीड़ मत बढ़ाइए और खाप पंचायत मत कीजिए। कहने का मतलब है कि इसको अब मैं देख लूंगा, मेरा पड़ोसी है, इसको तो और मारो, इसको तो ये करो, ये सब चीजें बाद में हो सकती है। पुलिस अथॉरिटीज को इन सब चीजों को इनको कंट्रोल करने के लिए दीजिए, आप जरूर लॉ को अपने हाथ में मत लीजिए। और मोबाइल फोन का यूज कीजिए 108 को मिलाने के लिए, ना ही कि जो कि आजकल बहुत कॉमन है कि लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, ट्रैफिक विक्टिम के बारे में नहीं सोचते हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए। सब लोग अपने वीडियो पे मतलब एक वीडियो इकट्ठा कर लेते हैं इंस्टाग्राम रील पर या फिर व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए कि देखो भाई मैं आज जा रहा था, बट उनको कोई मतलब नहीं है पेशेंट की लाइफ से। तो आई थिंक ये बहुत बुरा कल्चरल प्रॉब्लम है इंडिया में, स्पेशली आज के समय पर। बट ये भी बताना चाहूंगा जो लोग इन पेशेंट्स को बचाना चाहते हैं, आज के समय पर गुड सैमरिटन लॉ है जो कि
लोकल ट्रैफिक अथॉरिटीज़ भी इस चीज़ को फैलाने की कोशिश करती है। और कोई भी ट्रैफिक विक्टिम को अगर हम बचाने की कोशिश करते हैं तो अगर आप उनको असिस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा हेल्प भी करती है और आपसे कोई भी बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं करेंगे। जैसे पहले हमें लगता था कि पुलिस वाले हरास करते हैं कि इन पेशेंट्स को आप लेके आए, कहाँ देखा, क्यों देखा, आप ही ने तो नहीं इसको चोट लगाई है। तो अब वो जो है वो लॉ के हिसाब से भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है जिसमें गुड सैमरिटन्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि यू शुड हेल्प दिस ट्रैफिक विक्टिम्स। तो आप 108 का ज़रूर, या फिर जो भी आपके स्टेट्स में एम्बुलेंस या ट्रैफिक एम्बुलेंस के लिए जो फ्री नंबर है उसका यूज़ कीजिए एंड जस्ट बी हेल्पफुल टू द अदर पीपल इन द सोसाइटी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।